अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो शांत हो जाओ। हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो शांत होगी हो जाओ। होगी होगी प्लीज होगी, बोल दिए चिंता मत बोल दिए करो, बोल दिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। होगी होगी होगी, अरे भाई होगी होगी होगी, अरे सुनो भाई होगी 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 होगी। इसी तर्ज पर 24 सेकंड में 24 बार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा होगी 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 होगी। कहां कहा, क्यों कहा, किस बात के लिए कह रहे थे होगी? राजनाथ सिंह यूपी चुनाव के दौरान फरवरी में यूपी के गोंडा इलाके में थे, एक चुनावी रैली कर रहे थे। उस रैली के मंच पर राजनाथ अपनी बात कहते उससे पहले सामने जो भीड़ में युवा थे, जो राजनाथ सिंह का भाषण सुनने आए थे, बीजेपी के समर्थक ही रहे होंगे, यह तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है। और नारे लगने लगे। नारे का शोर जब राजनाथ सिंह को डिस्टर्ब करने लगा, वो अपना भाषण शुरू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा क्या हो रहा है। बगल वाले ने कहा भर्ती चालू करो के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने होगी 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 के नारे लगा दिए 24 बार 24 सेकंड। धैर्य से मैंने गिना रफ्तार होगी होगी के। लेकिन क्या हुआ? जो उन्होंने कहा होगी होगी होगी, क्या वो हुआ? या अब जो हुआ उसके लिए युवा आक्रोशित हैं, तो क्या उनका आक्रोश वाजिब नहीं है? इसके साथ एक बड़ा सवाल, क्या मोदी की तपस्या में इस बार फिर से कोई कमी रह गई है? उसको हम आगे समझेंगे और समझाएंगे कि आखिर 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अपनी स्कीम में बदलाव किए। लेकिन पहले एक बार मजबूर, कमजोर या बेबस रक्षा मंत्री को सुनिए, जो होगी होगी कहकर रैली में तो आ गए, लेकिन जो हुआ वो कुछ और हो गया। उनके उस वादे का क्या हुआ जो वादे होगी होगी की शक्ल में चुनावी रैली से उन्होंने किया था। एक बार सुनिए रक्षा मंत्री को, करीब 40 सेकंड का इनका बयान है, पूरा सुनिए। लेकिन मैं देर से आया हूं, शांत रहो। क्या सेना भर्ती चालू हो। अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो होगी, शांत हो जाओ। होगी, हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो शांत होगी हो जाओ। होगी होगी प्लीज होगी, बोल दिए चिंता मत बोल दिए करो, बोल दिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। तो रक्षा मंत्री अगर चुनावी सभा में यह कहें, जब नारे छात्र लगाएं, बेरोजगार लगाएं या वो युवा लगाएं जो सेना की भर्तियों की तैयारी 2 साल से 3 साल से कर रहे थे, जिन्हें 2 साल से जब भर्ती नहीं निकली सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, यहां तक कि चुनावी सभा में जाकर नारे लगा रहे थे सेना में भर्ती चालू करो, राजनाथ सिंह ने कहा होगी 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 होगी। लेकिन हुआ क्या और यह क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? और राजनाथ सिंह ने अगर चुनावी रैलियों में वादे कर दिए, तो उन वादों पर एतबार जिन लोगों ने किया वो आज क्यों न गुस्से में हो? उनका आक्रोश क्यों नहीं वाजिब माना जाए? जो यूपी की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, गांव में, देहात में, कस्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ रहे हैं, आर्मी भर्ती बोर्ड के बाहर जा रहे हैं, लगातार इंतजार में थे कि कोरोना का काल खत्म हुआ, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत रहा है, कोरोना की वजह से नियुक्तियां नहीं आई, अब भर्ती होगी और उन्हें नौकरी मिलेगी। और जब नौकरी का ऐलान हुआ तो एक नई स्कीम, नया लिफाफा, जो मोदी जी की आदत है, फितरत है, और उस लिफाफे में क्या है इसकी जानकारी सिर्फ मोदी जी को होती है, क्योंकि उस लिफाफे पर सील बंद मोदी जी का होता है। लिफाफे का मजमून मोदी जी को पता होता है, हो सकता है चंद लोगों को पता हो, लेकिन वो चंद लोग, क्या राजनाथ सिंह उसमें शामिल नहीं थे? और राजनाथ सिंह अगर रैली में ऐसी बात कह के आए तो कम से कम वो भर्तियां जो 2 साल की पेंडिंग भर्तियां थी, पहले उसे पूरी की जानी चाहिए थी रेगुलर बहाली में। उसके बाद रायशुमारी के बाद सोच समझकर वो फैसला करते, जिस फैसले के खिलाफ देश भर के युवा आक्रोशित है।
अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या में क्या इस बार भी कोई कमी रह गई है? क्या ये अग्निपथ स्कीम एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को वापस लेनी पड़ सकती है, जैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बैक गियर लगाया है? क्यों और कैसे? और क्यों न माना जाए कि जल्दबाजी में है? इसको समझिए क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के ऐलान के बाद 24 घंटे के भीतर देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में प्रदर्शन होने लगे। 48 घंटे के भीतर 12 राज्यों में प्रदर्शन होने लगे। 72 घंटे के भीतर 16 राज्यों में प्रदर्शन होने लगे। 50 जिलों में प्रदर्शन, 25 गाड़ियां फूंक दी गई हैं, ट्रेनों में आग लगा दी गई, स्टेशन पर आगजनी हो गई। बसों की तो गिनती नहीं है, शहरों की गिनती नहीं है, यहां तक कि थानों में भी गाड़ियां फूंकी गई है। और यह यूपी में भी हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? इस दबाव में प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें पहला करेक्शन आया। एक करेक्शन कि उम्र की मियाद 2 साल बढ़ा देंगे, क्योंकि कोरोना में 2 साल वैकेंसी नहीं हुई, इसलिए जो अपर लिमिट थी, एज लिमिट 17.5 से 21, उसको 21 से 23 कर दिया। एक रियायत। उसके बाद भी छात्र नहीं माने, क्योंकि यह सिर्फ 1 साल के लिए किया गया। अगले साल फिर 21, और 4 साल की नौकरी का तो सवाल है ही, उस पर कई बार बात कर चुके। लेकिन अब उसके बाद दूसरी बात क्या हुई? दूसरा बदलाव आज अमित शाह की तरफ से, अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से, एचएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया। उसमें फिर कुछ बदलाव है। वो बदलाव है कि अधिकतम उम्र सीमा में जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसमें अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। असम राइफल्स में 10% सीटें रिजर्व होंगी। और सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, उसमें 10% की छूट होगी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब होता है। ये आज आया, और इसके पहले अमित शाह की तरफ से आ चुका था, लेकिन उस पर नहीं माने, इसलिए करेक्शन हुआ। इसके पहले क्या हुआ था कि जो अग्निवीर से रिटायर करेंगे उनको उनमें वरीयता दी जाएगी। और उसके अमित शाह के बयान के साथ 5-6 राज्यों के, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री का भी आया। यूपी का शिवराज सिंह चौहान का, योगी आदित्यनाथ का, पुष्कर सिंह धामी का, असम से, कि हम अपने अपने स्टेट में वरीयता देंगे। लेकिन उस पर नहीं माने, तो ये एक करेक्शन कि पहले बैच में आयु सीमा की छूट 5 साल जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, और दूसरे बैच से फिर 3 साल, इसलिए कि पहले साल में 2 साल एक्स्ट्रा किया गया। तो 3-4 बदलाव तो हो गए। अब सवाल उठता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मोदी सरकार का, उससे पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से सोच विचार करके, उसके हर पहलू को प्रॉस एंड कॉन्स पर सोचकर, उसके बारे में व्यापक विमर्श करके, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर, कोई स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर, हर तरह की रायशुमारी के बाद पूर्व सेना अध्यक्षों से बात करके तब कोई फैसला लागू करती। लेकिन ऐसा नहीं किया। अब विरोध प्रदर्शन जब हो रहा है, तब धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहे हैं, नई नई रियायतें मिल रही हैं। और अतीत की अगर बात करेंगे, इसलिए मैंने कहा क्या तपस्या में कमी रह गई, क्योंकि यही मोदी सरकार है जिन्होंने जब नोटबंदी प्रधानमंत्री ने लागू की थी, रात 8 बजे आकर राष्ट्रीय चैनल पर बड़ा ऐलान किया था, अचानक चौंकाने वाला, जिस ऐलान के बारे में कहा गया कि उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनमें से भी ज्यादातर को नहीं पता, इवन टॉप 5 जो मंत्री थे उनमें से भी शायद ज्यादातर को नहीं पता था। लेकिन ऐलान किया नोटबंदी का, बवाल शुरू हुआ, मुश्किलें हुई, कतारों में लोग खड़े हुए, नाराजगी बढ़ी, मरने गिरने लगे। तब नोटबंदी में 42 दिन में 59 बार बदलाव किया गया उस सरकार की स्कीम में, योजना में, या जो सरकार ने उसके लिए नियम बनाए। तो 59 बार 42 दिन में कभी बैंकों से नोट बदलने की सीमा बढ़ाई, कभी चेक से निकासी की सीमा बढ़ाई, कभी कैश निकालने की सीमा बढ़ाई, कभी पेट्रोल पंपों पर नोट बदलने की सीमा बढ़ाई, कभी किसानों के लिए तो कभी शादी ब्याह के लिए रियायत देकर। वैसे ही जीएसटी में तो और 2 कदम आगे। जीएसटी लागू होने के बाद 10 महीने में 376 बदलाव हुए। 10 महीने में 376। आप जरा सोचिए। अब कोई कह सकता है सरकार समर्थक कि ये तो अच्छी बात है, फीडबैक के आधार पर कुछ बदलाव करते हैं, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है
कि फीडबैक तो पहले लिया जाना चाहिए, राय पहले ली जानी चाहिए, उसके नफा नुकसान पहले देखने चाहिए, यह सरकार की दूरदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन सरकार जब फैसला लागू कर देती है और उसके बाद जब लगता है बवाल हुआ, सवाल हुआ, विरोध हुआ, तब बदलाव शुरू करती है, जो पहले नहीं करती। यही इस केस में हो रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल यह सरकार 2015 में वापस लेने को मजबूर हुई। उसके बाद फिर किसान कानून लेकर, कृषि कानून लेकर आई। कृषि कानून को पहले अध्यादेश की शक्ल में थोपा गया, संसद में एन केन प्रकारेण राज्यसभा में चालाकी से पास कराया गया। अल्पमत के बावजूद किसान आंदोलन करते रहे। किसान पंजाब से, हरियाणा से उठकर दिल्ली आ गए, फिर भी सरकार ने कहा मुट्ठी भर लोग हैं। और उसके बाद 1 साल से ज्यादा जब आंदोलन चला, उस बीच तमाम तरह की कोशिशें समझाने बुझाने की हुई। कुछ ऑफर भी दिए गए कि 1.5 साल के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं इन कानूनों को, उसमें भी बदलाव करने को तैयार हुए कई तरह के। तब भी किसान जब नहीं माने, तब सरकार ने हार मानी। हर तरह से उनको डिमीन करने के लिए जितने स्टेटमेंट दे सकते थे सरकार के मंत्री, उसके बाद। और तब मोदी जी ने कहा मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, कुछ किसान जो थे आंदोलन कर रहे थे उन्हें हम समझा नहीं पाए। उसके पहले मुट्ठी भर किसान तो कहते ही रहे, और उसके बाद वापस लिया उस कानून को। अब यह अग्निपथ स्कीम, यहां भी कुछ वैसी स्थिति है, लेकिन इन्हें आप मुट्ठी भर नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली की कुछ सीमाओं पर कुछ हजार लोग बैठे हैं जिन्हें आप मुट्ठी भर मानते थे। यह तो देश के 12-14 राज्यों में हो चुका। युवाओं का आक्रोश और गुस्से का नतीजा अब हिंसे में तब्दील हो चुका है। सरकार की जब चूलें हिल रही है, सरकार को लग रहा है कि सारी चीजें बेकाबू हो रही है, तब अब करेक्शन, अब उसमें रियायत, उसमें डिस्काउंट ऑफर, चाहे उम्र का डिस्काउंट ऑफर, चाहे 10% रिजर्वेशन की बात, चाहे राज्यों की मुख्यमंत्री की तरफ से ऑफर, चाहे किसी और तरह का ऑफर, अभी बहुत ऑफर इसमें आना बाकी है। सरकार कई तरह की कोशिश अभी करेगी, क्योंकि सरकार के मंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं समझाने की, लेकिन नहीं समझे तो। सरकार का पक्ष अपनी जगह, मैं सेना का एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता, मैं कह सकता हूं, लेकिन युवाओं के आक्रोश को मैं देख रहा हूं। मैंने यूपी में घूमते हुए देखा है कि कैसे गांव में युवा लगातार दौड़ रहे, मेहनत कर रहे हैं, और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तब जबकि सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, तब जब प्रधानमंत्री 2 करोड़ साल में नौकरी देने, रोजगार देने के वादे के साथ प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब जब अच्छे दिन के दावे और वादे थे, तब जब बड़े बड़े सपने युवाओं को दिखाते हैं, तो युवाओं का गुस्सा वाजिब है। उस गुस्से की हद आगजनी और हिंसा तक पहुंच गई, वो गलत है, लेकिन गुस्सा तो वाजिब है। अगर रक्षा मंत्री होगी 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 कहकर लौट आया और होगी होगी की जगह युवाओं को लगा कि ये तो कुछ और हो गया, होना कुछ और था, हो कुछ और गया, तो ये गुस्सा तो वाजिब है। अब सवाल उठता है यहां से रास्ता क्या है। और आक्रोश का एक बैकग्राउंड है, इस गुस्से का एक बैकग्राउंड है। अपने अपने ढंग से अलग अलग राज्यों के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो सेना में भर्ती के लिए तैयारियां करते हैं, तरह तरह के एकेडमी में भर्ती होते हैं, उनके घर वाले पैसा देकर उन्हें किसी शहर के उस एकेडमी में जहां उनको फिटनेस के लिए तैयार किया जाए वहां भेजते हैं, महीनों सालों तक तैयारियां करते हैं। तो उनकी कुछ उम्मीदें थी, वो उम्मीदें टूटी और उनका आक्रोश कई तरीके से व्यक्त हुआ, जिसमें यह भी हुआ कि नागपुर से पैदल चले युवा, और पैदल जो एसएससी जीडी के युवा चले 2018 बैच के, वो पैदल दिल्ली के लिए रवाना हुए। 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर। उनकी शिकायत यह है कि 2018 में अर्धसैनिक बलों में सैनिकों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकली, इसी को एसएससी जीडी कहा जाता है, और परीक्षा कराई गई, अभ्यर्थियों ने पास की, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल भी पास कर लिया। भर्ती की इन प्रक्रियाओं को पूरा हुए 3 साल का समय बीत चुका, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। और पहले उन्होंने भूख हड़ताल और अनशन किया नागपुर में, और जब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और उसमें तमाम तरह की उनके आक्रोश जब ने दम तोड़ दिया, तब वो पैदल चल पड़े। उससे पहले जंतर मंतर में भी दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं। और उसके बाद अब केंद्रीय परिवहन मंत्री जो हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्होंने बात की। नितिन गडकरी ने कहा उनकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ। पैदल चलती हुई तस्वीरें लगातार वायरल हैं। तो जब हर तरह का तरीका अख्तियार करके ये युवा समझ गए कि सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, ऊपर से एक नया फॉर्मूला लेकर आ गए जो शॉर्ट टर्म के लिए है, 4 साल के लिए।
अब उसके बाद जब 4 साल पर बवाल हुआ तो कई और रियायतों के साथ कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, जैसे सेल का डिस्काउंट ऑफर होता है वैसे ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, पैरामिलिट्री में 10% का रिजर्वेशन होगा, रिवायत मिलेगी, स्टेट पुलिस में मिलेगा, ये सब कहा जा रहा है। अब उनको उनका कहना है, इस पर कैसे भरोसा करें। यूपी में पद खाली हैं पुलिस में, कहा जा रहा है 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, कल भी मैंने उस वीडियो में जिक्र किया। एमपी में भी ऐसे ही हजारों पद खाली। एमपी में 10% का कोटा पहले भी पूर्व फौजी के लिए निर्धारित है। अभी मैं देख रहा हूं कि 2-4 दिन से वहां, हालांकि काफी दिन से कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से इधर 4-6 दिन से ज्यादा तस्वीरें आ रही है कि पूर्व फौजी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि 6000 जो नियुक्तियां हुई 600 होना चाहिए था, उसमें 10% के हिसाब से उनमें 6 फौजियों को रखा गया। तो जब पहले से जो 10% कोटा है रिजर्व जो रखा गया पूर्व फौजी के लिए पुलिस में, शायद ऐसा पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी है, जब वही नहीं भरा जा रहा है तो इन्हें कैसे भरोसा हो। अब 10% और करें, क्या वो उस 10% के बाद कोई 10% होगा, ये सवाल है। ऐसे ही मैं 3 बार 3 वीडियो में कहा, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। पिछले 2 साल पहले 1,29,000 पद के मुकाबले 10,000 बहाली हुई केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में, तो वहां पद खाली हैं। यूपी में पद खाली हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, भर्तियों को रोक के रखा गया है और उसके बाद नई नई रवायतें। इसलिए ये लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी जी की तपस्या में कमी रह गई है और इस बार युवा है अलग अलग राज्यों के, और इसमें बहुत सारे वो युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके परिवार वालों ने, और दूसरी बार प्रधानमंत्री को दोबारा बनाने के लिए इन युवाओं ने, और अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारों को वोट दिया है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को वोट दिया है और दिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने इस सरकार को वोट दिया 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, उल्टा यहां हो रहा है नो रैंक नो पेंशन, ऐसे लड़कों के बयान आ रहे हैं। तो उनका गुस्सा है, उनका आक्रोश है, इसलिए, और वो मैंने बार बार वीडियो में कहा, वो सलीम सुलेमान सैफ सुल्तान नहीं है, इसलिए उन्हें दंगाई, बलवाई, आतंकी, देशद्रोही कहकर किनारे लगा देंगे। उनके आक्रोश को झेलना सरकार के लिए मुश्किल होगा। सरकार उनके आक्रोश के सामने उस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकती है जैसे बात बात पर बुलडोजर योगी के राज्य में निकलता है। और ये डर, ये बेचैनी मोदी सरकार में है, और ये बेचैनी कहीं मोदी सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस अपील के साथ कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हिंसा का रास्ता अख्तियार करने से बचिए, ये रास्ता सही नहीं है। आगजनी, तोड़फोड़, उत्पात, ये किसी आंदोलन पर कलंक की तरह होता है। नमस्कार।